गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, क्या उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। तो ये जो सी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली हम इस लेक्चर के अंदर इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला फीचर जो इसका है वो है सिंपल। सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है। सबसे पहले तो मदर लैंग्वेज है। ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबकी मदर लैंग्वेज मॉडर्न सिनारियो में कही जा सकती है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप कर्नल को, OS को, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, ग्राफिक्स को, इनको डिज़ाइन करते हो। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत सिंपल है। इट इज़ ए सिंपल लैंग्वेज। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मीन्स ये आपकी क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, आपके रिच आउटपुट के लिए इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। यानी ये आपका मतलब इफ एल्स लूप्स वगैरह, इन सबको यूज में लेते हुए आप स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आप काम करते हैं, तब बहुत आसान हो जाता है आपका प्रोग्राम को डिज़ाइन करना। ठीक है। इसमें रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन से मीनिंग है कि ऐसे फंक्शंस जिनकी प्री डिफाइन डेफिनेशंस होती है, ताकि आप डायरेक्टली उनको क्या कर सकें, आप यूज़ कर सकें। इसका डेटाबेस बहुत बड़ा है। सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से मीनिंग है बेसिक लैंग्वेज है, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, मदर लैंग्वेज है। सेकंड इसका फीचर है स्पीड। स्पीड ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है मेमोरी से, इस वजह से इसमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट होता है। कंपाइलेशन प्रोसेस, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के दो स्टेप्स होते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस दोनों ही सी लैंग्वेज के अंदर बहुत फास्ट होता है। इस वजह से ये जो लैंग्वेज है, ये बहुत, इसका ये बेस्ट फीचर है स्पीड। रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी से मीनिंग है इट प्रोवाइड इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक द डेवलपमेंट वेरी फास्ट। इसमें रिच लाइब्रेरी, जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की थी, प्री डिफाइंड फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्ट्रिंग लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। प्री डिफाइंड फंक्शन होता है strlen। आप डायरेक्टली उस strlen फंक्शन को काम में लेंगे तो आपके स्ट्रिंग की लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स इसकी लाइब्रेरी बहुत रिच है, लाइब्रेरी फंक्शंस की। तो आप उन लाइब्रेरी फंक्शंस की हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा उन फंक्शंस को काम में लेते हुए आप अपना टाइम बचा सकते हैं, और बिल्डिंग प्रोसेस जो आपकी है इन बिल्ड फंक्शंस की वजह से आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत कम रहेगा। अदर इसका फीचर है पोर्टेबल। सी लैंग्वेज क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, लाइक असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज लाइक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट से मतलब है कि अगर आपने एक मशीन पे कोई सी प्रोग्राम बनाया तो उस सी प्रोग्राम को आप दूसरी मशीन के ऊपर ले जाकर रन कर सकते हैं, बहुत थोड़े से चेंजेस के करने पर। ठीक है, बहुत थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसलिए ये मशीन इंडिपेंडेंट हो गई। बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है ये। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मीनिंग है, अगर आप किसी OS पे काम कर रहे हैं 32 बिट के, और आप उसी सी प्रोग्राम को किसी दूसरे OS जो कि 64 बिट का है, आप अगर वहाँ उस प्रोग्राम को, सी प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा सी प्रोग्राम रन। यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है,
मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी सेम सिस्टम पे अगर आप ले जाएंगे प्रोग्राम को, सेम टाइप ऑफ सिस्टम पे आप अगर प्रोग्राम को ले जाएंगे तो आपको बहुत माइनर चेंजेस के करते हुए वो प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं, यानी ये पोर्टेबल लैंग्वेज कहलाती है। अदर है इसका फीचर मेमोरी मैनेजमेंट। सी लैंग्वेज मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इट सपोर्ट्स डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से सी लैंग्वेज एक बेस्ट लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर फ्री, न्यू, डिलीट इस तरह के फंक्शंस को हम काम में लेते हुए मेमोरी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैलॉक, कैलॉक फंक्शंस होते हैं, हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इन फंक्शंस को काम में लेते हुए आप मेमोरी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी सी लैंग्वेज का एक फीचर हुआ। अदर इसका फीचर है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सी का। सी प्रोवाइड पॉइंटर्स, इट इज इम्प्लाइज वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मेमोरी। पॉइंटर्स होते क्या हैं? पॉइंटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। आप डायरेक्टली, मतलब पॉइंटर्स क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल हुए जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, और दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने की वजह से पॉइंटर्स डायरेक्टली मेमोरी से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली एड्रेस टू एड्रेस आप मेमोरी से इंटरेक्ट करने की वजह से, पॉइंटर्स की वजह से हमारा प्रोसेसिंग टाइम वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये इसकी स्पीड भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, और स्पीड इंक्रीज होने से आपका प्रोग्रामिंग बहुत एफिशिएंट रहता है। तो इसलिए पॉइंटर्स जो है वो इसका फीचर है सी लैंग्वेज का। तो पॉइंटर्स की हेल्प से आप डायरेक्टली मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये सी लैंग्वेज आपका पॉइंटर्स प्रोवाइड करता है। अदर फीचर है रिकर्शन। आप स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होने की वजह से आप इसमें रिकर्शन भी काम में ले सकते हैं। और रिकर्शन क्या होता है? वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन फंक्शन, मीन्स ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ये रिकर्शन की छोटी सी डेफिनेशन है। ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जब कोई फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल करता है तो वो रिकर्शन कहलाता है। तो इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस द कोड, हम अपने कोड को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? एक ही फंक्शन को अगर आप बार बार उसकी डेफिनेशन हमारे प्रोग्राम में देंगे, और सपोज किसी हमें 10 टाइम वो फंक्शन कॉल करना था, और 10 टाइम्स आप उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में बार बार लिखेंगे, तो आपके प्रोग्राम की लेंथ भी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी, और उसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। तो एक अच्छा एफिशिएंट प्रोग्राम वही होता है जिसकी मेमोरी भी बहुत कम हो और उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत फास्ट हो, ठीक है। कम मेमोरी में बहुत जल्दी जो काम कर दे वो सबसे एफिशिएंट प्रोग्राम कहलाता है। तो रिकर्शन की हेल्प से आप अपने कोड को, प्रोग्रामिंग कोड को रिड्यूस कर सकते हो। वो 10 बार जो फंक्शन रिपीट करना है, आप उसको रिकर्शन की हेल्प से एक ही बार में लिख करके और अपने कोड को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज ये आपके सिस्टम एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने में काम आता है, और आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कंपाइलर्स वगैरह को भी डेवलप करने में काम में आता है। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशंस लाइक कर्नल, ड्राइवर्स, etc. सो इट इज लो लेवल, ठीक है। मीन्स आपके जितने ओएसएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जितने ड्राइवर्स हैं, उन सबको डेवलप्ड करने के लिए आपकी सी लैंग्वेज हम यूज़
लेते हैं। तो जितने सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, कर्नल हुआ, ड्राइवर्स हुए, इन सब को डेवलप करने के लिए आपका सी लैंग्वेज काम में आता है। तो ये जो फीचर है, ये लो लेवल फीचर हो गया कि आप उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी डेवलप करने में काम में ले रहे। एंड सपोर्ट ए फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, सो इट कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से मीनिंग है कि आज के सिनारियो में जावा कंपाइलर, जावा लैंग्वेज के अंदर जावा कंपाइलर JVM को, जावा वर्चुअल मशीन को डेवलप करने के लिए भी सी लैंग्वेज काम में आती है, यानी JVM भी सी लैंग्वेज बेस्ड ही है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज, जबकि जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके कंपाइलर भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये एक मिडिल लैंग्वेज हो गया, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज दोनों का मिडिल पार्ट हो गया और बेसिक लैंग्वेज है, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और सी लेवल लैंग्वेज, सी जो लैंग्वेज है, ये क्या करता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है विद लो लेवल फीचर्स। तो इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज विद लो लेवल फीचर्स। तो इस तरीके से ये मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर सी के फीचर्स समझाने की कोशिश की। कौन कौन से? सी इज़ ए सिंपल लैंग्वेज, सी इज़ ए हाई स्पीड लैंग्वेज, रिच लाइब्रेरी फंक्शन, पोर्टेबल लैंग्वेज, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है सी के अंदर। सी के अंदर हम पॉइंटर्स को काम में लेते हुए फास्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट मेमोरी के साथ में। सी के अंदर रिकर्शन काम में लेके हम कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि लो लेवल फीचर्स को भी सपोर्ट करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सी के और फीचर्स को और आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग सी लैंग्वेज के और टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।